माइनक्राफ्ट में टोटल 3 डायमेंशंस हैं, बट क्या हो अगर हम चले जाएं एक ऐसे डायमेंशन में जहां चारों तरफ डायमंड्स ही डायमंड्स हो। मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिट डायमेंशन की। इस वर्ल्ड में हम बुक में कुछ भी लिख कर उसको पोर्टल में फेंकते हैं तो एक नया डायमेंशन जनरेट हो जाता है। वो डायमेंशन बहुत ही रैंडम हो सकता है एंड ऑल्सो माइनक्राफ्ट ने कुछ स्पेशल डायमेंशंस भी ऐड किए हैं। और आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 150 डेज इस वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं बहुत सारे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करूंगा एंड इसी दौरान मैं एक पोर्टल पाथवे एंड एक एपिक विलेज भी बनाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। वर्ल्ड में स्पॉन होते ही मैं देखता हूँ कि मेरे चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स है। मैं स्पॉन हुआ था फूलों के जंगलों में, आई मीन फ्लावर फॉरेस्ट में। इस वर्ल्ड में मैं हार्डकोर में खेल रहा हूँ, मतलब अगर मैं एक बार भी मरता हूँ तो मेरा गेम खत्म है। फिर मैं वो सारा सामान कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ, जिसका यूज करके मैं एक बुक एंड क्विल बनाऊंगा। बुक एंड क्विल का ही यूज करके हम लोग बुक में कुछ भी लिख सकते हैं। एक विलेज मिलता है जिसको पूरा लूटने पर मुझे अच्छा खासा खाना मिल जाता है एंड देन मैं एक बुक क्राफ्ट करता हूँ एंड उस बुक को मैं बुक एंड क्विल में कन्वर्ट कर देता हूँ। बट सिर्फ बुक एंड क्विल से काम नहीं चलने वाला, हमें चाहिए ऑब्सीडियंस नेदर पोर्टल बनाने के लिए एंड ऑब्सीडियंस माइन करने के लिए हमें चाहिए एक डायमंड की पिकैक्स। तो फिर मैं चले जाता हूँ माइनिंग पर एंड हाँ गाइस, मैं डर नहीं रहा, बस सेफ्टी के लिए आयरन आर्मर बना रहा हूँ। उस केव में मुझे एक लावा पूल दिखता है तो मैं वाटर एमएलजी करते हुए जाता हूँ। वहाँ पे मुझे कुछ आयरन दिखते हैं तो मैं सबसे पहले उन्हें माइन कर लेता हूँ एंड मैं लावा पूल के आजू बाजू और माइनिंग कर रहा था तब मुझे डायमंड्स भी दिख जाते हैं। बस मैं भगवान से ये प्रे कर रहा था कि यहाँ पे 2 से ज्यादा डायमंड्स होने चाहिए, बट शायद मेरी नसीब ज्यादा ही अच्छी थी, भगवान ने मुझे 6 डायमंड्स दे दिए। फिर मैं 3 डायमंड का यूज करके एक डायमंड की पिकेक्स बनाता हूँ एंड शायद मैं इतना खुश हो गया था कि मैं एग से ही ऑब्सिडियन माइन कर रहा था। 10 ऑब्सीडियन माइन करने के बाद जब मैं केव से बाहर आ रहा था तब मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं आज यहीं पे सोने वाला हूँ। कोई कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि बाहर रात हो रही थी इसलिए मैं केव के अंदर सो गया। ऑल राइट गाइस, तो वो टाइम आ चुका है हमारे पहले डायमेंशन को एक्सप्लोर करने का। मैं फटाफट से एक नेदर पोर्टल बना लेता हूँ। कितनी स्पीड में मैंने पोर्टल बनाया ना गाइस। इसी स्पीड से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो फटाफट से। जो पहला डायमेंशन हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं उस डायमेंशन का नाम मैं रखता हूँ शक्तिमान। शक्तिमान मैंने ये सोच के रखा था कि मुझे इस डायमेंशन में इलाइट्रा मिल जाएगा एंड जैसे मैंने इस बुक को पोर्टल में फेंका तो पोर्टल का कलर भी चेंज हो गया। उस डायमेंशन में जाने के बाद मुझे इलाइट्रा तो नहीं मिलता, बट ये फालतू से फेंसेस और यहाँ पे ग्लास लगे हुए थे एंड यहाँ पे नीचे येलो कलर के वुल भी लगे हुए थे एंड यहाँ पे चारों तरफ ये अजीब से स्ट्रक्चर बने हुए थे। मतलब ये स्ट्रक्चर किस काम के? उस डायमेंशन से मैं वापस से ओवरवर्ल्ड में चला आता हूँ एंड जब मैं अपने चेस्ट में सारे सामान को अच्छे से रख रहा था तब ये पिग मुझे फालतू में परेशान कर रहा था। एंड यहाँ पर मैं सोच रहा था कि मैं अगले डायमेंशन का क्या नाम रखूं एंड देन मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं हीरा रखने वाला हूँ। हीरे का मतलब होता है डायमंड्स, और अगर माइनक्राफ्ट हिंदी समझता है तो ये हमें बहुत सारे डायमंड्स जरूर से दे देगा। मैं जैसे ही इस डायमेंशन में जाता हूँ मैं देखता हूँ कि चारों तरफ एंडशिप ही एंडशिप है। एक टाइम को मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी हॉलीवुड मूवी में आ गया हूँ। बॉलीवुड में बनती कहाँ पर है ऐसी मूवी। एंड तभी मेरी नजर पड़ती है डायमंड ब्लॉक्स पर, बट मेरा गेम इतना लैग करने लग गया था कि मुझे रेंडर डिस्टेंस को कम करना पड़ता है। डायमंड ब्लॉक माइन करने से पहले इस एंडशिप को भी लूट लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें इलाइट्रा मिलता है, लेकिन यहाँ पे इलाइट्रा नहीं था बट यहाँ पे चेस्ट थे, मतलब उसके अंदर लूट तो पक्का होगी। बट उस चेस्ट के अंदर भी कुछ लूट नहीं थी, उसके अंदर मिलती सिर्फ एक बुक जिसका नाम ऑर्डर था एंड ये बुक किस काम की पता नहीं, बट हम लोग इसका भी डायमेंशन बना के जरूर से चेक करेंगे। जाते जाते मैं बिल्डिंग स्टैंड भी चुरा लेता हूँ। गाइस, टाइम आ चुका है डायमंड ब्लॉक को माइन करने का और इतने सारे डायमंड ब्लॉक को देखकर मैं खुद को माइनक्राफ्ट का राजा समझने लग गया हूँ। फिर मैं लगातार 25 मिनट तक डायमंड ब्लॉक ही माइन करता हूँ एंड ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी डायमेंशंस और भी ज्यादा रेयर होते चले जाएंगे एंड मैं उन डायमेंशंस को भी एक्सप्लोर करूंगा जिनको माइनक्राफ्ट ने स्पेशली एक्सप्लोर करने के लिए बनाए हैं। एंड गाइस, अब मैं इतना अमीर हो चुका हूँ कि मैं डायमंड ब्लॉक का ही यूज करके ब्रिजेस वगैरह बनाने वाला हूँ। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जाओ और डायमंड लिख दो, मैं आप सब लोग को एक एक डायमंड ब्लॉक पार्सल कर दूंगा। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं अपने सारे डायमंड ब्लॉक्स को डायमंड्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड गाइस, अभी चल रहा है डे 3 एंड देखो मेरे पास कितने सारे डायमंड्स हैं। फिर मैं इन सारे डायमंड्स का यूज करके अपने लिए फुल
फुल डायमंड आर्मर और सारे डायमंड के टूल्स बना लेता हूँ। नेक्स्ट डे होते ही मैं चले जाता हूँ विलेज में अपने डायमंड्स को फ्लेक्स करने के लिए। विलेजर ले, तुझे जितना डायमंड की जरूरत पड़ने वाली तू ले ले, सबसे अमीर बंदा हूँ मैं पूरे माइनक्राफ्ट में। अरे यार, इसने तो एक भी डायमंड नहीं लिए। फिर मैं उन सारे डायमंड को वापस से डायमंड ब्लॉक में कन्वर्ट करता हूँ एंड अपने लिए एक बेसिक सा हाउस बनाता हूँ। अभी चल रहा है डे 4 एंड मेरा बेस देखो, ऐसा लग रहा है कि अंबानी का घर है ये। चारों तरफ से मैंने डायमंड लगा के रखे हैं, इसका फ्लोर और सीलिंग भी डायमंड का है एंड चेस्ट में भी मैंने कुछ डायमंड्स रखे हैं। उसके बाद मैं अपने पोर्टल पाथवे के पहले पोर्टल को सजाना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ चिजल्ड स्टोन बना लेता हूँ एंड इनको मैं कॉर्नर कॉर्नर पे लगा देता हूँ क्योंकि ये कॉर्नर पे देखने पे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। पोर्टल को सजाने के लिए मुझे कुछ डायमंड ब्लॉक्स की जरूरत है, तो अभी तो फिलहाल मैं अपने घर से ले रहा हूँ सारे डायमंड ब्लॉक्स, बट मैं आगे चल के सारे डायमंड ब्लॉक्स ऑफिस से लगा दूंगा और अपना बेस और बड़ा बना दूंगा। हर पोर्टल के बाजू में मैं वही ब्लॉक लगाऊंगा जो ब्लॉक हमें उस डायमेंशन से मिलता है। जैसे इस वाले पोर्टल से हमें डायमंड के ब्लॉक्स मिलते हैं तो मैं इसके आजू बाजू डायमंड ब्लॉक्स लगाऊंगा एंड अभी यहाँ पे मैं कुछ लीव्स लगा देता हूँ एंड डन। अभी फिलहाल हमारा पोर्टल काफी अच्छा लग रहा है, बट धीरे धीरे हम लोग इसको और अपग्रेड करेंगे। फिर मैं बुक बनाने के लिए कुछ शुगर केन कलेक्ट करता हूँ एंड मेरे पास ऑब्सीडियंस भी नहीं है, तो मैं वापस से उस केव में चला जाता हूँ एंड वहाँ पर मुझे कुछ लैबिस भी मिलते हैं, तो मैं उसे माइन करके फिर से डायमंड माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। ऑब्सीडियंस माइन करके जैसे ही मैं केव से ऊपर आ रहा था तो मैं रास्ता ना भूल जाऊं, इसलिए डट का यूज करके एक एरो बना रहा था। मैं काफी ज्यादा भूल जाता हूँ। उसके बाद मैं ऑब्सीडियन का यूज करके और एक पोर्टल बनाता हूँ एंड एक बुक एंड क्विल बनाता हूँ एंड ये सब करते करते रात हो गया तो मैं सो जाता हूँ। फिर मैं डिसाइड करता हूँ क्यों ना चेक किया जाए कि विलेजर्स लोग का कैसा डायमेंशन होता है, तो मैं बुक में विलेजर लिखता हूँ एंड उसे पोर्टल में फेंकता हूँ एंड पोर्टल अपना कलर भी चेंज कर देता है। उस डायमेंशन में जाने के बाद पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, चारों तरफ स्टोन ब्रिक्स थे एंड नीचे लावा पूल था, बट थोड़ी देर बाद सब कुछ बदलने वाला है। मैं यहाँ पे जैसे ही एक स्टोन ब्रिक को माइन करता हूँ तो 4 से 5 सिल्वर फिश स्पॉन हो जाती है, तो मैं उनको मारने की कोशिश करता हूँ, बट मैं जैसे ही कुछ सिल्वर फिश को मारता हूँ तो वो लोग आजू बाजू ब्लॉक्स को तोड़ देते हैं एंड वहाँ से और सिल्वर फिश चले आते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, बट जैसे जैसे मैं और सिल्वर फिश को मारता हूँ वो लोग और सिल्वर फिश को ले आ रहे थे एंड ऐसे ही धीरे धीरे करके लगभग 1000 से 2000 सिल्वर फिश मेरे पैरों के नीचे हैं एंड यहाँ पर अगर गलती से भी मैं इन सिल्वर फिश के बीच में गिर जाता हूँ ना तो ये सारे मेरे को फुटबॉल की तरह उड़ा उड़ा के मारेंगे। बट है तो ये सिल्वर फिश, भले ही कितने सारे क्यों ना हो, बट इनके पास इतना सा भी दिमाग नहीं है। मैं डट का यूज करके थोड़ा दूर जाता हूँ एंड ये लोग मेरे पीछे करते करते खुद सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। नुबड़े सिल्वर फिश। फिर मैं टावर अप करके ऊपर जाता हूँ एंड वहाँ पे बहुत सारे लाइम टेराकोटा थे, तो मैं उनमें से कुछ लाइम टेराकोटा को माइन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अपने पोर्टल को भी तो सजाना है एंड यहाँ पे और सिल्वर फिश स्पॉन हो गए मेरा दिमाग खराब ना करे, इसके लिए मैं वापस से ओवरवर्ल्ड में चला आता हूँ। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद जो लाइम टेराकोटा मैंने माइन किया था उसको मैं अपने इस पोर्टल के आजू बाजू लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। अभी मैं जा रहा हूँ ऑब्सीडियन माइन करने के लिए एंड इस बार मैं बहुत सारे ऑब्सीडियन माइन करूंगा ताकि मुझे बार बार ऑब्सीडियन माइन करने के लिए केव में ना जाना पड़े। जब मैं ऑब्सीडियन माइन करने के लिए केव में जा रहा था तब ज़ॉम्बियों का राजा फुल गोल्ड आर्मर पहन के मुझसे भिड़ना चाहता था, तो मैं पहले उसे मार देता हूँ एंड ये वाला ज़ॉम्बी जिसके हाथ में स्वॉर्ड है ये शायद सेनापति होगा एंड उसके पीछे 2 ज़ॉम्बी और आते हैं एंड ये शायद सिपाही होंगे। मैं इनकी पूरी सेना की अच्छे से कुटाई करता हूँ। फिर उसके बाद मैं मजदूरी ऑब्सीडियन माइन करने लग जाता हूँ। टोटल में मैं 40 ऑब्सीडियन माइन करता हूँ एंड गाइस पता नहीं क्या हो गया मेरे स्किन को, मेरा स्किन पूरा तो सही है बट जो मेरा फेस है वो ग्लिच हो गया है एंड उसकी जगह पे स्टीव का फेस लग गया है, तो प्लीज इसको इग्नोर करना। मैं अपने इस वर्ल्ड को और एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे अभी जरूरत थी स्प्रूस लॉग्स की। रास्ते में मुझे जो भी शुगर केन मिलते हैं मैं उन सारे शुगर केन को भी कलेक्ट कर लेता हूँ अपने साथ। यहाँ पर मुझे लग रहा था कि ये जंप पॉसिबल है, बट यहाँ पे मैं नीचे गिर जाता हूँ एंड 1 सेकंड के अंदर ही मैं अपने 6 हर्ट्स गवा देता हूँ। फिर मैं बहुत सारे स्प्रूस के लॉग एंड ये मॉसी कपल स्टोन भी माइन कर लेता हूँ क्योंकि इस टाइगर बायोम में हमें बहुत सारे मॉसी कपल स्टोन भी मिलते हैं। जब मैं अपने मेन बेस पर आ रहा था तभी रास्ते में मुझे ये ट्री दिखता है एंड ये ट्री देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मतलब इसकी ब्रांचेस वगैरह भी है एंड ये ट्री काफी बड़ा है, मतलब जो नॉर्मल माइनक्राफ्ट के ट्री होते हैं उनसे तो काफी अच्छा लग रहा है। ये ओल्ड माइनक्राफ्ट में काफी अच्छे अच्छे ट्री थे, मैं चाहता हूँ कि न्यू वाले माइनक्राफ्ट में भी कुछ इस तरीके के ट्री ऐड हो। एंड गाइस आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन से ट्री पसंद है, ये वाले या वो नॉर्मल वाले। मुझे ये वाले ट्री ज्यादा पसंद है क्योंकि देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं। फिर सबसे पहले मैं ये ओक स्टेयर्स को हटा के यहाँ पे स्प्रूस वाले स्टेयर्स लगाता हूँ जो कि डिटेलिंग में काफी अच्छे लगेंगे। इस पोर्टल के नॉर्मल वाले वॉल्स को हटाकर मैं यहाँ पर मॉसी कपलस्टोन वॉल लगा देता हूँ। फिर मैं और एक नेदर पोर्टल बनाता हूँ एंड इस बार मैं जिस डायमेंशन में जाने वाला हूँ उसका नाम मैं पता नहीं क्यों चिमखंडी रखता हूँ एंड इस वाले
पोर्टल का कलर भी काफी अलग है, लाइट पिंक टाइप। जैसे ही मैं इस डायमेंशन के अंदर जाता हूँ मुझे बहुत सारे पैरट्स के मरने के या पैरट्स के आवाज कंटिन्यूसली आ रहे थे एंड ये थोड़ी देर में बहुत अनोइंग होने वाला है। तो मैंने अपनी म्यूजिक को बहुत लो कर दिया ताकि मुझे ये आवाज सुनाई न दे। इस डायमेंशन में जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आया था वो प्लेटफॉर्म सैंडस्टोन स्लैब से बना हुआ था एंड तभी मुझे एक उड़ता हुआ प्लेटफॉर्म दिखता है हवा में एंड वहाँ पे एक ज़ॉगलिन भाई ये गोल गोल की घूम रहा है। फिर मैं ज़ॉगलिन के पास जाकर उसका इलाज अच्छे से करता हूँ, मैं डॉक्टर भी तो हूँ। वहाँ पर मुझे कुछ बैम्बूज मिलते हैं एंड जंगल ट्री के लॉग्स भी मिलते हैं एंड तभी मेरी नजर पड़ती है नीचे। मैं देखता हूँ कि नीचे एक पूरी माइन शाफ्ट है जो कि जंगल के लॉग से बनी हुई है बट ये ग्रीन कलर की है एंड यहाँ पर नॉर्मल ज़ॉम्बी स्पाइडर स्पॉन होने की जगह पर ज़ॉगलिन्स स्पॉन होते हैं। माइन शाफ्ट के ऊपर एक प्लेटफॉर्म था तो मैं पहले वहाँ पे जाने का डिसाइड करता हूँ एंड जब मैं स्लैब्स लगा के जा रहा था तो गाइस मेरे स्लैब्स देखो ये ओक की स्लैब्स है बट लगते ही इनका कलर चेंज हो जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही मैं पहले तो बहुत सारे जंगल के लॉग्स माइन करता हूँ एंड नीचे एक रास्ता बनाकर मैं नीचे वाले माइन शाफ्ट में चला जाता हूँ। माइन शाफ्ट में जाते कुछ ज़ॉगलिन मेरा इंतजार कर रहे थे एंड मैं उनसे फाइट ले रहा था कि तभी वो मुझे हवा में उड़ा देता है एंड मैं वर्ल्ड में गिरते गिरते बचता हूँ। हाँ गाइस इस माइन शाफ्ट के नीचे पूरा वर्ल्ड है, मैं वर्ल्ड में ना गिरूं इसीलिए मैं अपने पीछे साइड ओक के प्लैंक्स लगा देता हूँ एंड फिर एक एक करके ज़ॉगलिन्स को मार देता हूँ एंड तब मैं इस माइन शाफ्ट को लूटना स्टार्ट करता हूँ। पहले एक चेस्ट में मुझे एक गोल्डन एप्पल मिल जाता है एंड और सारे चेस्ट में भी काफी नॉर्मल लूट थी जो मैं नॉर्मल माइन शाफ्ट में मिलता है बट एक चेस्ट में मुझे एक डायमंड भी मिलता है एंड तभी मुझे और एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखता है जहाँ पे कुछ तो ब्लू कलर के ब्लॉक्स थे। तो मैं वहाँ पे प्लैंक्स के स्टेयर्स बनाते हुए जाता हूँ एंड जब मैं उसे माइन करता हूँ तब ये बोन के ब्लॉक्स निकलते हैं। फिर मैं वहाँ से कुछ और भी बोन के ब्लॉक्स कलेक्ट करता हूँ एंड देन वापस से अपने ओवरवर्ल्ड में चला आता हूँ। आते ही मैं देखता हूँ कि रात हो रही है तो मैं डर्ट में थोड़ा सा स्पेस माइन कर जमीन के अंदर सो जाता हूँ। मैं ओपन में सो के क्रीपर से फटरना नहीं चाहता। जो बोन ब्लॉक्स मैंने माइन किए थे उनका यूज करके मैं अपने इस पोर्टल के आजू बाजू लगाता हूँ एंड अब लाइट की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी क्योंकि मैं अब हर जगह लैंटर्न लगाने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। एंड कुछ विलेजर्स आए थे भिड़ने के लिए बट मैं इनसे बाद में जरूर से भिड़ूंगा एक रेड करवा कर। मैं वापस से उस डायमेंशन में जाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ ब्लॉक्स की जरूरत थी एंड उन ब्लॉक्स को कलेक्ट करने के बाद मैं अपने इस पोर्टल को कंप्लीट करता हूँ एंड इस बार मैं जाने वाला हूँ हम सबके फेवरेट वाले डायमेंशन में। इस पोर्टल का कलर भी काफी अलग है, मतलब कुछ लाइट ग्रीन टाइप है। इस वाले डायमेंशन को शायद किसी लड़की ने बनाया था बिकॉज उसने यहाँ पे चारों तरफ पिंक कलर तो लगा दिए थे बट कोई भी काम का ब्लॉक नहीं था। मतलब यहाँ पे चारों तरफ एंडस्टोन के प्लेटफॉर्म थे एंड ऊपर सिर्फ और सिर्फ कोल था, उसके अलावा और कुछ भी खास था नहीं इस वाला डायमेंशन में। एंड गाइस सब लोग को तब मजा आता है जब कुछ चमकदार होता है, तो इसीलिए हम लोग अब जिस डायमेंशन में जाने वाले हैं उसका नाम मैं रखता हूँ चमत्कार। इस वाले डायमेंशन में चारों तरफ उड़ते हुए फ्लावर पॉट थे जिसके अंदर जंगल के सैपलिंग्स थे। यहाँ पर मैं जब ब्लॉक्स को माइन करता हूँ तो मुझे ब्लॉक्स मिलते ही नहीं है बट मैं फिर से ग्लिच हो जाता हूँ एंड जब मैं वापस से ब्लॉक्स को माइन करता हूँ तब मुझे ये ब्लॉक्स मिल जाते हैं जो कि ब्लू टेराकोटा होते हैं। इसके नीचे कुछ पिस्टन्स लगे थे तो मैं सोचता हूँ क्यों ना जाके चेक किया जाए, बट ये कैसे से पिस्टन थे, मतलब सिर्फ आधे आधे पिस्टन्स लगे हुए थे यहाँ पर। एंड फैंटम्स का तो पूछो मत गाइस, यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ फैंटम्स ही फैंटम्स है। तभी मेरी नजर पड़ती है एक ओपन एरिया में जहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स रखे हुए थे और जब मैं वहाँ पर पहुंचता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पे सारे कंक्रीट कलर के ब्लॉक्स पड़े हुए थे। वापिस पोर्टल के पास आते समय मैं फिर से और एक भयानक जंप मारता हूँ एंड मेरा जंप कंप्लीट नहीं होता और मैं लावा में गिर जाता हूँ। वो तो अच्छा था मेरे पास वाटर बकेट थी और मैं फटाक से बच जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना माइनक्राफ्ट के अंदर माइनक्राफ्ट की डायमेंशन में जाया जाए, तो मैं फटाफट से माइनक्राफ्ट लिखता हूँ एंड उसे पोर्टल में फेंकता हूँ। एंड इस वाले पोर्टल का कलर तो कुछ ज्यादा ही अलग था, ये एकदम व्हाइट कलर का हो गया था। एंड गाइस ये वाला डायमेंशन वन ऑफ द बेस्ट डायमेंशन में से एक डायमेंशन था। इस डायमेंशन में जाते चारों तरफ एमरल्ड्स ही एमरल्ड्स थे एंड यहाँ पे एंडशिप भी थी, तो मैं ये सोचकर एंडशिप में जाता हूँ कि मुझे इस बार इलाइट्रा तो मिल ही जाएगा, बट यहाँ पे इलाइट्रा नहीं था। एंड इस चेस्ट के अंदर वही फालतू के ऑर्डर्स वाले बुक्स थे। फिर मैं कुछ एमरल्ड्स को माइन करता हूँ एंड एंडर ड्रैगन हेड को मैं कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ बट वो पानी में गिर जाता है। उसे लेने के लिए मैं भी पानी में जंप कर देता हूँ। जंप करते ही मेरे चारों तरफ एल्डर गार्डियन और गार्डियंस थे।
उनको देख के मैं फुल स्पीड में भागना स्टार्ट कर देता हूँ। और जब मैं टावर अप करके जा रहा था तब एक एल्डर गार्डियन मुझे नीचे खींच लेता है, बट यहाँ पर मैं बहुत ही ओपी सा क्लच करता हूँ और मैं उड़ते में एक ब्लॉक प्लेस करता हूँ एंड उससे कनेक्टेड मैं और एक ब्लॉक प्लेस करता हूँ, मैं बच जाता हूँ। एक बार को मुझे यहाँ पर ऐसा लगा कि मेरा गेम खत्म हो गया है, बट मैं बच जाता हूँ एंड यहाँ पर मुझे माइनिंग फटीग भी लग जाती है। और ये माइनिंग फटीग कितनी देर के लिए लगा हुआ है ये नहीं दिखा रहा है, मतलब कुछ भी टाइमिंग वगैरह नहीं दिखा रहा है। बट गाइस यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी हो गई है, वो है एमराल्ड्स के ओर। इनका यूज करके मैं बहुत सारे एमराल्ड्स एंड बहुत सारी एक्सपीज कलेक्ट कर पाऊंगा, जो कि आगे चल के मेरे बहुत काम आने वाले हैं। फिर मैं इस काऊ का दूध पीकर अपने इस माइनिंग फटीग को हटाता हूँ और अब टाइम आ चुका है अपने आर्मर और टूल्स पे एन्चेंटमेंट्स लगाने का। मेरे बेस के पास वाली विलेज में मैं जाता हूँ एंड एक विलेजर को मैं लाइब्रेरियन की जॉब देता हूँ। एंड गाइस ये पहली बार में मुझे मेंडिंग दे रहा था, और अगर आप लोग को नहीं पता तो मेंडिंग बहुत ही ज्यादा रेयर होता है मिलना विलेजर से, एंड ये मुझे पहली बार में ही दे रहा था। बट अभी इस विलेजर की शायद नसीब खराब है, क्योंकि मुझे भी मेंडिंग बुक की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए बहुत सारे बुक शेल्फ। इसीलिए मैं और एक लाइब्रेरियन बनाता हूँ एंड उससे बुक शेल्फ ट्रेड करता हूँ। एमराल्ड्स खत्म हो जाते हैं तो मैं वापस से एमराल्ड्स वाले डायमेंशन में जाकर बहुत सारे एमराल्ड्स कलेक्ट करता हूँ एंड देन मैं उस विलेजर से बहुत सारे बुक शेल्फ बाय करता हूँ। फिर मैं एन्चेंटिंग सेटअप बनाता हूँ एंड एन्चेंट करना स्टार्ट कर देता हूँ। पहली डायमंड की पिकेक्स में मुझे फॉर्चून 3 मिलता है, बट मुझे एफिशिएंसी चाहिए था तो मैं और एक डायमंड की पिकेक्स बनाता हूँ एंड उसे एन्चेंट करता हूँ तो मुझे एफिशिएंसी 4 मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। एंड देन मैं ऐसे ही करके काफी देर तक मजदूरी ग्राइंडिंग किया। एक्सपीस खत्म हो जाती तो मैं एमराल्ड्स वाले डायमेंशन में जाके एक्सपीस कलेक्ट करता एंड फिर एन्चेंटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ऑलराइट गाइस, तो मैंने अपने पूरे आर्मर पर एंड टूल्स पर अच्छे एन्चेंटमेंट्स लगा दिए मेंडिंग के साथ, एंड इसी के साथ मैंने इन विलेजर्स को भी काफी अपग्रेड किया है। एंड अब टाइम आ चुका है वापस से केव में जाने का और अपने डायमंड आर्मर को उतार कर मजदूर बनने का, एंड मैं फिर से ऑब्सिडियन माइन करने के काम में लग जाता हूँ। और इस बार मैंने काफी सारे ऑब्सिडियंस माइन किए, टोटल में मैंने 100 ऑब्सिडियंस माइन किए। और इसी के साथ मैं अपने शुगर कैन फार्म को भी थोड़ा अपग्रेड करता हूँ। यहाँ पर एक क्रीपर मेरे डायमंड वाले घर के अंदर घुस जाता है, अगर ये यहाँ पर फट गया ना तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, बट मैं उसे आराम से दूर से मार देता हूँ। और अब हम जाने वाले हैं स्त्री के डायमेंशन में। इस डायमेंशन में जाते ही मैं देखता हूँ यहाँ पे चारों तरफ बोन ब्लॉक्स के छोटे स्ट्रक्चर थे। शायद स्त्री भूत बनकर सारे मॉब्स को मार रही है एंड उनके बोन्स को यहाँ पे कलेक्ट कर रही है। यहाँ पे मुझे डरना चाहिए, बट मैं इस स्त्री डायमेंशन को और एक्सप्लोर करने निकल गया। यहाँ पर वो नॉर्मल वाले डिब्बे चेस्ट थे जिनके अंदर कुछ लॉक्स वगैरह थे एंड उड़ते हुए फ्लावर पॉट एंड उनके अंदर सैपलिंग तो अभी हर बायोम में मिल रही है हमें। एंड जैसे ही मैं नीचे पानी में देखता हूँ कि यहाँ पर एल्डर गार्डियन और गार्डियन है, मेरी कुछ पुरानी यादें मुझे वापस आ जाती है एंड मैं तुरंत ऐसे भागना स्टार्ट कर देता हूँ। और अब मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ महेश दल्ले डायमेंशन को। कोई भी इसको उल्टा नहीं समझेगा। इस डायमेंशन में जाते ही पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आसमान की ऊंचाइयों में आ चुका हूँ, और तब मेरी नजर पड़ती है उन प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। वापिस से मैं मजदूरी पे वुड कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। वुड कलेक्ट करने के बाद मैं अपने नेदर पोर्टल पर वापस आ रहा था, एंड ये भी वन ऑफ द बेस्ट डायमेंशन में से एक डायमेंशन है। सो गाइस, अब आप लोग तैयार हो जलेबी वाले डायमेंशन में जाने के लिए। इस वाले डायमेंशन में जाते ही मुझे बहुत सारे एंडर ड्रैगन्स की आवाज आने लगी। ये सारी आवाजें मुझे एंडर ड्रैगन जैसे ही लग रही है। जिस एंडशिप पे मैं स्पॉन हुआ था उस एंडशिप को मैं लूटने अंदर जाता हूँ, एंड वहाँ पे भी कोई लाइटरा नहीं था एंड चेस्ट के अंदर वही फालतू ऑर्डर्स वाले बुक थे। इस अजीब से दिखने वाले ब्लॉक को जब मैं माइन करता हूँ तो मुझे पता चलता है ये तो क्रिम्सन के स्ट्रिप ब्लॉक है, और कुछ भी खास इस बार में था नहीं, तो मैं वापस से ओवरवर्ल्ड में चला आता हूँ। और अब टाइम आ चुका है इन ऑर्डर वाले बुक्स को चेक करने का। मैं एक ऑर्डर बुक का यूज करके एक डायमेंशन बनाता हूँ। ये डायमेंशन काफी अच्छा था। इस डायमेंशन में चारों तरफ शांति थी, एंड ये वर्ल्ड पूरी तरीके से एंड स्टोन से बना हुआ था, जहाँ पे चारों तरफ एंडरमैन ही एंडरमैन स्पॉन हुए थे। मतलब अब हमारे पास अनलिमिटेड एक्सेस है एंडरपल का, तो मैं इसी का फायदा उठा के बहुत सारे एंडरपल्स को कलेक्ट करता हूँ। एंड जब मैं आगे थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ, यहाँ पे एंड स्टोन के नीचे बहुत सारे चिजल स्टोन भी लगे हुए थे, तो मैं बहुत सारे चिजल स्टोन माइन कर लेता हूँ, क्योंकि पोर्टल को डिजाइनिंग करने में ये मेरे बहुत काम आते हैं। एंड जैसे ही मैं पोर्टल से बाहर आता हूँ, मैं ये नोटिस करता हूँ कि मैं जा किसी और पोर्टल से रहा हूँ एंड आ किसी और पोर्टल से रहा हूँ। फिर मैं और एक डायमेंशन ऑर्डर बुक का यूज करके बनाता हूँ, क्योंकि लास्ट ऑर्डर वाला डायमेंशन काफी अच्छा था। यही सोच के मैं और एक डायमेंशन बनाता हूँ। एंड इस डायमेंशन में जैसे ही जाता हूँ, पहली बात तो मैं जा ही नहीं पाता। इस वाले स्क्रीन पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अटक गया हूँ, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। 2 मिनट स्क्रीन ब्लॉक होने के बाद मैं इस डायमेंशन के अंदर जाता हूँ, जहाँ
पे चारों तरफ अलग अलग कलर के टेराकोटास लगे हुए थे। यहाँ पर कुछ ग्रीन वुल भी लगे हुए थे और इनविजिबल ब्लॉक का यूज करके एक पूरी लेयर बनी हुई थी, जिसकी वजह से मैं इन पर्पल वाले ब्लॉक्स को माइन नहीं कर पा रहा था। गाइस, काफी देर से मैं पोर्टल्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बट टाइम आ चुका है इस पोर्टल पाथवे को और एक्सपेंड करने का। सबसे पहले स्प्रूस प्लैंक का यूज करके मैं अपने पोर्टल के पीछे साइड लगा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी फालतू का मॉब इस पोर्टल के अंदर जाए। एंड देन मैं एक स्टेयरकेस बनाता हूँ ऊपर के लिए, क्योंकि इस पोर्टल के ऊपर भी मैं और पोर्टल्स बनाने वाला हूँ, जो कि देखने में काफी अच्छा लगेगा। मेरे दोनों साइड के स्टेयर्स बन के कंप्लीट हो गए एंड अब ऊपर का फ्लोर भी फटाफट से मैं फिनिश कर देता हूँ। और मेरे स्प्रूस लॉक्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, तो मैं फिर से स्प्रूस वाले डायमेंशन में चला जाता हूँ एंड बहुत सारे लॉक्स को माइन करके लाता हूँ। देन मैं पोर्टल के पीछे वाले वॉल्स को सबसे पहले बिल्ड कर लेता हूँ। और गाइस, टेंशन मत लो, मैं इस पोर्टल पाथवे को और एक्सटेंड करूंगा आगे की साइड एंड और बहुत सारे पोर्टल्स भी बनाऊंगा। और अब टाइम आ चुका है भूत वाले डायमेंशन को एक्सप्लोर करने का। वैसे माइनक्राफ्ट में कुछ भूत और डरावना जैसा है नहीं, बट जैसे ही मैं इस डायमेंशन के अंदर जाता हूँ थोड़ी बहुत फीलिंग तो आ रही थी, क्योंकि चारों तरफ रेड कलर की वाइब थी एंड नीचे ब्लू कलर के वुल्स लगे हुए थे। और जब मैं और नीचे जाता हूँ मैं देखता हूँ चारों तरफ लावा में सब कुछ जल रहा है और यहाँ पे मुझे वापस चला जाना चाहिए, बट नहीं, मैं इसको और एक्सप्लोर करने के लिए अंदर चला जाता हूँ। देन मुझे कुछ मॉब्स दिखते हैं, जो कि पहले तो मुझे लगा कि ये सारे भूत हैं, बट जब मैं इन्हें मारने लगता हूँ ये असली निकलते हैं। और तभी मेरी नजर पड़ती है इस लावा के ऊपर, जो कि चारों तरफ से इस वर्ल्ड को जला रहा है। एंड बहुत सही टाइम पे मैं समझ गया था कि ये वर्ल्ड बहुत जल्द खत्म होने वाला है, तो मैं फटाफट से अपने पोर्टल पे वापस आता हूँ एंड ओवरवर्ल्ड में चला आता हूँ। वैसे गाइस, मेरा खाना भी खत्म हो चुका है एंड मुझे बहुत सारे फेदर्स की जरूरत है बुक एंड क्विल बनाने के लिए। चलते फटाफट से बहुत सारा कलेक्ट करते हैं। जादू, अब टाइम है जादू वाले डायमेंशन को एक्सप्लोर करने का। जैसा इसका नाम था वैसे ही इसका काम था। मैं इस वाले डायमेंशन में जा ही नहीं पाया, मैं स्क्रीन पे फ्रीज हो जाता हूँ, वो भी 1-2 मिनट के लिए नहीं है, 10 से 12 मिनट के लिए मैं इस स्क्रीन पे फ्रीज हो जाता हूँ। मतलब करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी क्लिक नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। एंड वापस से वर्ल्ड में आने के लिए मैंने अपने कंप्यूटर को शट डाउन किया। यस, मैंने अपने कंप्यूटर को शट डाउन किया एंड फिर से जब माइनक्राफ्ट लॉग इन किया तो मैं इस पोर्टल से बाहर था। सीरियसली। बट मैं तो ठहरा जादू का फैन, तो मैं फिर से उस बुक एंड क्विल में जादू लिखता हूँ एंड उसे वापस से पोर्टल में फेंक देता हूँ। बट इस बार कुछ जादू वगैरह तो नहीं होता, बल्कि मैं एक एंडशिप पे स्पॉन होता हूँ। अभी तक तो मुझे इलाइट्रा नहीं मिल रहा था, बट इस बार इलाइट्रा जिस वॉल पे रहता है वो वॉल भी गायब हो गई थी। जादू वाले डायमेंशन को और एक्सप्लोर करने पे मुझे सैंड का एक प्लेटफॉर्म दिखता है। मैं वहाँ पर जाता हूँ एंड यहाँ पर इन चिंदी मिंदी मॉब को लग रहा था कि ये मुझे मार देंगे। मैं उनको उनकी औकात दिखाता हूँ एंड वहाँ से कुछ ब्लॉक्स कलेक्ट करता हूँ एंड वापस से अपने ओवरवर्ल्ड में चला जाता हूँ। और अब टाइम आ चुका है इस जादुई बुक को एक्सप्लोर करने का, जिसके अंदर लिखा हुआ है डिलीवरी, फिर कुछ चमकदारी शब्द एंड कॉकटेल। इस वर्ल्ड में भी सब कुछ नॉर्मल था सिवाय एक चीज के। जितनी स्पीड से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, उसके 2 गुना स्पीड में यहाँ पे दिन और रात हो रहा है। फिर से मैं मजदूर बनकर बहुत सारे ऑब्सीडियंस माइन करता हूँ। काफी देर मजदूरी कर कर मैंने बहुत सारे ऑब्सीडियंस कलेक्ट किए एंड तभी मैं सोच रहा था क्यों ना हम YouTube के डायमेंशन को चेक करें। तो मैं फटाक से बुक एंड क्विल में YouTube लिखता हूँ एंड उसका एक डायमेंशन बनाता हूँ। डायमेंशन में जाने पर मैंने अपने रेंडर डिस्टेंस को बहुत लो रखा था, क्योंकि कभी कभी किसी डायमेंशन में गेम बहुत ज्यादा लैग करता है। और जब मैं अपने रेंडर डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ हमें में सर्कल शेप के बहुत सारे आयरन ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। हालांकि मुझे आयरन ब्लॉक की जरूरत नहीं है, बट मैं फ्री के आयरन ब्लॉक्स छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जब मैं आयरन ब्लॉक को कर रहा था तब ये घास्ट बीच में फालतू में मुझे परेशान कर रही थी, तो मैं मेरी परेशानी को दूर कर देता हूँ। एंड ये देखो गाइस, यहाँ पे भी अजीब तरीके के पिस्टन्स लगे हुए हैं और मैं मस्त मगन होके बहुत सारे आयरन ब्लॉक माइन करता हूँ। माइन करके जब मैं वापस अपने पोर्टल के पास जा रहा था तब रास्ते में 3 से 4 घास्ट मेरे पीछे पड़ जाती है एंड मैं पोर्टल में जैसे ही एंटर करने वाला था तब वो मेरा पोर्टल भी फोड़ देती है। तो मैं फटाक से अपने रेंडर डिस्टेंस को कम करता हूँ। वो तो अच्छा था, मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील था, तो मैं पोर्टल को फिर से लाइट अप करता हूँ एंड वापस से ओवरवर्ल्ड में चला आता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना लंबरगिनी ट्राई किया जाए। आई मीन डायमेंशन में हम लंबरगिनी लिख के ट्राई करते हैं कि कैसा डायमेंशन हमें मिलता है। उस डायमेंशन में जाते ही मुझे लंबरगिनी जैसा तो कोई गाड़ी नहीं मिलती और इस पूरे डायमेंशन में सिर्फ जंगल लॉक्स का प्लेटफॉर्म था एंड उसके अलावा और कुछ भी खास नहीं था। और फिर मैं ट्राई करता हूँ सपनों का डायमेंशन, मतलब ड्रीम। इस वाले डायमेंशन में कुछ भी खास नहीं था, चारों तरफ स्नो बायोम थी एंड यहाँ ऊपर ब्लू वॉल था बस। और यहाँ पर मैं सोच रहा था क्यों ना हम क्रीपर का डायमेंशन चेक करें। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस डायमेंशन में जाते ही मैं फट के मर जाऊंगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे चारों तरफ बोनस वाले चेस्ट थे जिनके अंदर हमें कुछ लॉक्स और प्लैंक्स मिलते हैं। फिर मेरी नजर पड़ती है हवा में उड़ते हुए एंडशिप पर, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इस एंडशिप को लूटा जाए, क्या पता इसके अंदर हमें इलाइट्रा मिल जाए। यही सोचकर मैं ब्लॉक्स का यूज करके ऊपर जा रहा था, बट मेरे ब्लॉक्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो मैं एंडरपेल का
का यूज करता हूँ एंड यहाँ पे मेरी नसीब खराब थी और मेरा एंडर पर्ल मिस हो जाता है। यहाँ पर दूर पर मुझे एक एंडर ड्रैगन दिखता है एंड पता नहीं इसको देख के मुझे क्या होता है, मैं फटाफट से अपने पोर्टल के पास भागकर आ जाता हूँ। बट कोई ना, अगर इस एंडर ड्रैगन ने थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसका गेम मैं यही पे खत्म कर देने वाला हूँ। मैं नहीं डरता इस काली चिड़िया से। फिर वहाँ पे रखे हुए चेस्ट को मैं लूटता हूँ एंड उनके अंदर जो ब्लॉक्स मिलते हैं उनका यूज करके मैं एंडशिप पे जाता हूँ। एंड सोचो गाइस मुझे लेटर मिला होगा कि नहीं मिला होगा, नहीं मिलता। यहाँ पे भी हमें लेटर नहीं मिलता और अब मैं वापस के इस डायमेंशन में नहीं जाने वाला। और जब मैंने शक्तिमान ट्राई करके देख लिया है तो क्यों ना क्रिस ट्राई करके देखे हैं। इस डायमेंशन में जाने पर मुझे चारों तरफ स्टार्टर चेस्ट, बैम्बू एंड कारपेट दिख रहे थे और बहुत सारे रेस्टोरेंट लैम्प थे, तो मैं उनमें से कुछ को कलेक्ट कर लेता हूँ और तभी मेरी नजर पड़ती है एंडशिप पे। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इलेक्ट्रा मिल जाएगा, बट एंडशिप में जाने के बाद इसके अंदर चारों तरफ से डट भरा हुआ था। फिर मैं बाहर से होते हुए एनसीटी के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ शलकर दिख रहे थे एंड वो मुझ पे हमला कर रहे थे। मैं उनको मार देता हूँ एंड इस एनसीटी में मुझे दूर दूर तक कोई भी एंडशिप नहीं दिखी। जो रेडस्टोन लैंप मैंने माइन करके लाया था उसको मैं अपने इस पोर्टल के आजू बाजू लगा देता हूँ एंड उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे लीवर बनाकर इस वॉल के पीछे मैं उन सारे लीवर को लगाकर सारे को ऑन कर देता हूँ। एंड ये देखो हमारा रेडस्टोन लैंप पोर्टल। मैंने इतने सारे नेदर पोर्टल के डायमेंशंस बना के चेक किए, बट क्या होगा अगर हम लोग नेदर पोर्टल का ही और एक डायमेंशन बनाए। एंड गाइस ये वन ऑफ द इलीगल डायमेंशन में से एक डायमेंशन था। इस डायमेंशन में जाने पर ही मुझे चारों तरफ बैरियर ब्लॉक्स दिख रहे थे एंड बैरियर ब्लॉक्स के साथ यहाँ पर बहुत अजीब अजीब तरीके से आवाज आ रही थी, जो आवाज माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप लोग भी थोड़ी देर के लिए सुनिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इन बैरियर ब्लॉक को माइन करके एक दो लेके जाऊं, बट मैं माइन नहीं कर पा रहा था। जिस एंडशिप पे मैं स्पॉन हुआ था उसके अंदर के मैं चेस्ट चेक करता हूँ तो उसके अंदर भी वही फालतू के ऑर्डर वाले बुक्स मिलते हैं। एंड इस डायमेंशन को और एक्सप्लोर करने पे जब मैं नीचे जाता हूँ तब मुझे ग्लेस टेराकोटा का एक लेयर दिखता है एंड उसके नीचे वॉइड था। कुछ ग्लेस टेराकोटा माइन करके मैं वापस से ऊपर चला आता हूँ। यहाँ पर मैं सोच रहा था कि अगला डायमेंशन हम लोग क्या बनाए, तभी मेरे दिमाग में आता है क्यों ना हम लोग किसी सब्सक्राइबर का नाम लिख के डायमेंशन को बनाए। एंड तब मैं चूज करता हूँ करण। हाँ भाई मैं तुम्हें चूज करता हूँ और इस नाम का मैं एक डायमेंशन बनाता हूँ। और इस डायमेंशन में जाते ही मुझे दो अंडर ड्रैगन दिखते हैं, मतलब एक अंडर ड्रैगन नहीं गाइस, वहाँ पे देखो दो अंडर ड्रैगन है। बट इस सफेद फुग्गे के चलते मैं इस डायमेंशन को और एक्सप्लोर नहीं कर सकता क्योंकि चारों तरफ बहुत कम प्लेटफॉर्म्स है और अगर ब्रिजिंग करते हुए गलती से भी एक भी फायरबॉल मुझे लग जाती है तो मेरा गेम यहीं पे खत्म हो जाएगा एंड मैं इसका रिस्क नहीं ले सकता। वैसे करण भाई तुम्हारा डायमेंशन तो बहुत ओपी था, तो कमेंट में डायमेंशन ओपी जरूर लिख देना। मेरी शवल और एक्स का हेल्थ खत्म हो गया था। मैं एमराल्ड वाले डायमेंशन में जाकर बहुत सारे एमराल्ड्स माइन करता हूँ एंड उनके मिले हुए एक्सपी से मेरे एक्स एंड शवल दोनों रिपेयर हो जाते हैं। जितनी भी एमराल्ड्स मैंने माइन की थी उनका मैं एमराल्ड ब्लॉक बनाता हूँ एंड उनको यहाँ पे लगा देता हूँ। आखिर अमीर है हम। और गाइस अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के स्पेशल डायमेंशंस। तो जो हमारा पहला डायमेंशन होने वाला है उसका नाम है आइसोलेशन। हाँ इसका नाम आइसोलेशन है। अभी तो आपको सारा डट का प्लेटफॉर्म दिख रहा है, बट अगर मैं 0-0 कोऑर्डिनेट्स पर जाऊं तो मुझे एक घर दिखने वाला है और यहाँ पर सच्ची में एक घर था। इस घर को देख के मुझे शौक लग गया क्योंकि चारों तरफ डट का प्लेटफॉर्म है एंड ऐसे बीच में किसका घर हो सकता है। घर के बाहर इस साइन बोर्ड पे पता नहीं क्या तो लिखा था, टीनजेन रेक्लैम रैक क्या होता है भाई ये, और एक साइन बोर्ड लिखा था जिसके अंदर लिखा हुआ था गो अवे, मतलब ये हमें भगाना चाहता है। बट मैं तो इसके घर के अंदर जाने वाला हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। अरे बॉब, ये तो हमसे मिलने चला आया, इसका नाम बॉब है। उसके बाद मैं इस घर को और एक्सप्लोर करता हूँ एंड वहाँ पर मुझे मिलते ये 3 डॉग जिनके अजीब अजीब से नाम है। और घर के अंडरग्राउंड वाले फ्लोर पर जाता हूँ तो वहाँ पे 3 चेस्ट मिलते हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता एंड इस चीज का पता नहीं क्या नाम है, बट इसके अंदर से इनफिनाइट बुक निकल रहे थे। तो मैं इन बुक शेल्फ को अपने पास रख लेता हूँ ताकि अगर आगे चल के कुछ काम आया तो हम इनका यूज कर सके। और जब मैं इस घर का फर्स्ट फ्लोर चेक करता हूँ तो वहाँ पे बेड और बालकनी वगैरह बनी हुई थी एंड गाइस यहाँ पे एक आइटम फ्रेम था जिसके अंदर ये पता नहीं क्या तो लगा हुआ है जिसका नाम है होम स्वीट होम। इसे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड आगे चल के इसको हम अपने बेस पर लगाएंगे। जब मैं बॉब से मिल रहा था तो मैं गलती से बेड को टच कर देता हूँ एंड बेड फट जाता है और हमारा बॉब मर जाता है। सॉरी बॉब, मैं नहीं चाहता था तुझे मारना बट मर गया। तो गाइस मैंने इस घर को नहीं जलाया है, समझ रहे हो ना। हाँ मैंने इस घर को नहीं जलाया है। जो हमारा नेक्स्ट स्पेशल डायमेंशन है उसका नाम है ब्रांड। इस डायमेंशन में जाते ही आपको चारों तरफ क्रीपर का ही फेस दिखने वाला है, मतलब वुल का यूज करके, टेराकोटा का यूज करके, कंक्रीट का यूज करके माइनक्राफ्ट ने चारों तरफ क्रीपर का फेस बना के रखा है इस पूरे डायमेंशन में। मैं ऊपर से भी आपको चल के दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, मतलब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्रीपर है यहाँ पर। और अब हम जिस स्पेशल डायमेंशन में जाने वाले हैं उसके लिए मुझे चाहिए बहुत सारे डट, बहुत सारे का गाइस, मतलब बहुत सारे। मेरी एक बार शवल की पूरी हेल्थ खत्म हो जाती है, मैं फिर से रिपेयर करके और बहुत सारे डट को माइन करता हूँ एंड कुछ शल्कर बॉक्स में भी रख लेता हूँ। तो इस डायमेंशन का नाम है मिसिंग। अभी तो आपको यहाँ पे चारों तरफ वर्ड दिखता होगा, बट मैं डट का यूज करके 0-0
के कोऑर्डिनेट्स पे जाने वाला हूँ। और जैसे ही मैं 00 कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचने वाला था, मुझे कुछ बीकन्स दिखते हैं दूर से। वो बीकन एक प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ था, जिस प्लेटफॉर्म पे 2 आयरन गोलम पता नहीं क्या कर रहे थे, शायद पहरेदारी कर रहे थे। बट मैं इन्हें हिला के देखता हूँ, भाई ये लोग हिलते भी नहीं अपनी जगह से। यहाँ बीकन पर कुछ स्टेयर्स लगे हुए थे। एंड गाइस, ये वाले स्टेयर्स सच्ची में नेदरराइट स्टेयर्स है। मैं इनको फटाफट से डायमंड की पिकेक्स से माइन करके चेक करने वाला हूँ। मतलब ये तो एग्जिस्ट भी नहीं करता पूरे माइनक्राफ्ट में। और जब मैं माइन करके देखता हूँ तो इस स्टेयर का नाम था स्वैगिएस्ट स्टेयर एवर। माइनक्राफ्ट ने काफी अलग सा नाम दिया है इस स्टेयर को। ये तो नेदरराइट स्टेयर ही है, बट इसका नाम चेंज कर दिया है माइनक्राफ्ट ने। यहाँ पर एक चेस्ट भी रखी हुई थी, जिस चेस्ट को जैसे मैं चेक करता हूँ उसके अंदर मुझे मिलता है 2 फुटप्रिंट। अब ये फुटप्रिंट किसका है मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, बट इसे हम अपने पास रख लेते हैं। अब मैं वही करने वाला हूँ जो आप लोग सोच रहे हो, मैं वही करने वाला हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, मैं वही करने वाला हूँ जो आज तक सबने किया है। मैं करने वाला हूँ चोरी। शुरुआत करते हैं बीकन से। और जैसे ही मैंने सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लिया था, तभी मुझे दिखता है यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, जिस साइन में लिखा था दिस इज नॉट साइन। सीरियसली मैं इसको माइन करता हूँ तो ये वर्ड में गिर जाता है। बट गाइस कुछ भी बोलो, ये डायमेंशन मुझको लगता है मुझे हमेशा याद रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज था जो कि सबसे अलग था, वो है नेदरराइट के स्टेयर्स। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं सबसे पहले अपने पूरे डायमंड आर्मर और टूल्स को नेदरराइट टूल और आर्मर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और अब मैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर में मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर आ चुका है। इस पोर्टल को मैं काफी अच्छे से सजाने वाला हूँ, क्योंकि ये वन ऑफ द रेयरेस्ट पोर्टल में से एक पोर्टल होने वाला है। मैं एक साइड गोल्ड ब्लॉक रखूंगा, एक साइड डायमंड ब्लॉक एंड ऊपर रखूंगा नेदरराइट के ब्लॉक। इनको कलेक्ट करने में कितना टाइम जाएगा गाइस सोचो जरा। और स्टेयर्स के लिए मैं यूज करूंगा नेदरराइट के स्टेयर्स। इसके बाद जो डायमेंशन है उसका नाम है ब्रिजेस। इस वाले डायमेंशन में ज्यादा कुछ खास था नहीं, चारों तरफ ब्रिजेस बने हुए थे एंडस्टोन ब्लॉक का यूज करके। और अब हम जाने वाले हैं गैलरी डायमेंशन में। ये डायमेंशन पहले देखने में तो पूरा नॉर्मल लग रहा था, चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है ब्लॉक्स का यूज करके। बट तभी मेरी नजर पड़ती है एंड पोर्टल के ब्लॉक पर। मैं सोचता हूँ कि इसको माइन कर लिया जाए, क्योंकि हम लोग को ऐसा एंड पोर्टल के ब्लॉक नहीं मिलता कहीं पे भी। और जब मैं इस एंड पोर्टल ब्लॉक को माइन करने वाला था, तब मेरी नजर पड़ती है स्नो डॉट पर। एंड गाइस, ये जो स्नो डॉट है ना, ये वन ऑफ द रेयरेस्ट ब्लॉक है पूरे माइनक्राफ्ट हिस्ट्री में। और फिर मैं सोचता हूँ कि इसको माइन करके अपने पास रख लूं और बन जाऊं माइनक्राफ्ट का रेयरेस्ट प्लेयर। बट जैसे ही मैं इस डॉट को माइन करता हूँ, नॉर्मल डॉट बनकर मेरे इन्वेंटरी में चला आता है। फिर मैं एंड पोर्टल ब्लॉक को माइन करने की पूरी कोशिश करता हूँ, एक्स से भी कोशिश करता हूँ, पिकेक्स से भी कोशिश करता हूँ, बट मैं इसको माइन नहीं कर पाता। शायद इस ब्लॉक को हम लोग माइन कर ही नहीं सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी और ब्लॉक मुझे ज्यादा रेयर नहीं लगा। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं अपने पोर्टल पाथवे को और एक्सपेंड करने का काम चालू करता हूँ। और अभी हमारा पोर्टल पाथवे कुछ इस तरीके से लग रहा है। और जब मेरे पास अनलिमिटेड एमराल्ड्स है तो मैं क्यों फालतू के खाने खाऊं। अब मैं खाने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कैरेट। बुक एंड क्विल क्राफ्ट करने के लिए मेरे पास जितने भी फेदर्स है वो सारे खत्म हो जाते हैं, तो हमें एक बार और बहुत सारे चिकन्स को मारना पड़ेगा। चिकन्स को मारने के बाद मैं बहुत सारे बुक एंड क्विल एक ही बार में क्राफ्ट कर लेता हूँ। और अब हम जाने वाले हैं चेस्ट डायमेंशन में। इस डायमेंशन की खास बात ये है, यहाँ पे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट रहने वाला है। मतलब ब्लैक कलर होगा और जो भी माइनक्राफ्ट का कलर होगा वो होगा। देखने में कितना अजीब लग रहा है। और ये वही ओवरवर्ल्ड है जिस ओवरवर्ल्ड में मैं रह रहा हूँ। मतलब हमारा जो मेन वर्ल्ड है उसी वर्ल्ड का डुप्लीकेट है एंड इसको पूरा चेस वाला वर्ल्ड बना दिया है माइनक्राफ्ट ने। यहाँ पर जितने भी क्रिएचर्स थे जैसे आयरन गोलम, कैट, पिग, सबका कलर डार्क होकर फिर नॉर्मल हो रहा था। और अब हम जाने वाले हैं कलर्स वाले डायमेंशन में। विंडोज लोगो का यूज करके बना हुआ है। इस डायमेंशन में टोटल 4 कलर है, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, येलो। और अगर हम लोग 00 कोऑर्डिनेट्स पे जाए तो वो कलर एक साथ मिलते हुए दिखेंगे। एंड ये देखो गाइस, यहाँ पे चारों कलर एक साथ आकर मिल रहे हैं और कितना देखने में अच्छा लग रहा है ना। वैसे इनमें से मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है। आप लोग अपना अपना कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर मैं जाता हूँ पिलर्स वाले डायमेंशन में। ये डायमेंशन एकदम नॉर्मल ओवरवर्ल्ड की तरह था, बट इसमें एक चीज अलग थी, वो है ऑब्सीडियन के बहुत सारे पिलर्स बने हुए थे चारों तरफ। एंड हमें ऑब्सीडियन की जरूरत तो है ही है, फटाफट से मैं बहुत सारे ऑब्सीडियंस माइन कर लेता हूँ। और इस डायमेंशन में और एक खास चीज थी, वो था ये कि ये देखो ज़ॉम्बी है एंड ये ज़ॉम्बी जल नहीं रहा है। और अभी दिन का टाइम है बट ज़ॉम्बी जल नहीं रहा है। शायद इस वाले डायमेंशन में दिन में भी ज़ॉम्बी जलते नहीं है। फिर मैं जाता हूँ शेप्स वाले डायमेंशन में, जहाँ चारों तरफ ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर बने हुए थे। और अब टाइम है लामा डायमेंशन को एक्सप्लोर करने का। इस डायमेंशन में जाने के बाद एक लामा मिलता है, एक पोर्टल था और सब कुछ नॉर्मल था। और यहाँ पे 2 साइन बोर्ड थे जिसमें लिखा था रिलैक्स एंड एंजॉय। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ तो झोल है। फिर मैं माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ।
एंड तभी मिलता है मुझे एक चेस्ट, जिस चेस्ट के अंदर एक बुक रहता है जो कि लिखा रहता है अ बुक डेवलप्ड बाय डेवलपर्स। जब मैं इसको खोल के चेक करता हूँ तो इसके अंदर लिखा रहता है नथिंग टू सॉल्व, मतलब कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और आप लोग इसका मतलब समझ रहे हो गाइस कि इसमें कुछ तो सॉल्व करने का होगा ही। फिर मैं इस पूरे एरिया को माइन कर डालता हूँ जो कि चारों तरफ से बेडरॉक से घिरा हुआ था, और शायद उस डेवलपर ने सही लिखा था नथिंग टू सॉल्व, इसमें कुछ भी सॉल्व करने के लिए था ही नहीं। मैं ही पागलों की तरह इस पूरे एरिया को माइन कर रहा हूँ। फिर मैं जाता हूँ लाइब्रेरी वाले डायमेंशन में जहाँ पर चारों तरफ इन्फिनिट बुक शेल्फ रखे हुए थे, एंड उसके अलावा इस पूरे डायमेंशन में कुछ भी नहीं था। फिर मैं जाता हूँ टर्मिनल वाले डायमेंशन में, और वहाँ पे जब मैं 0-0 वाले कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचता हूँ तब मैं देखता हूँ कि सी लिखा हुआ था एंड सामने एक टर्मिनल बना हुआ था जिसका कलर चेंज हो रहा था, मतलब ब्लैक ग्रीन। जब मैं इसको माइन करता हूँ तो ये मेरे हाथ में भी इसका कलर चेंज हो रहा था। ये कितना अच्छा ब्लॉक है। फिर मैं इस पूरे ब्लॉक को माइन कर लेता हूँ जितने भी ब्लॉक कलर चेंज कर रहे थे, एंड उन सारे ब्लॉक्स का यूज करके मैं अपने पोर्टल को कुछ इस तरीके से सजा देता हूँ। और गाइस मैं आपको और एक डायमेंशन दिखाने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा रेयर है। इस डायमेंशन का नाम है स्किबिडी, हाँ स्किबिडी शायद बोलेंगे इसको। इस डायमेंशन में जब मैं 0-0 कोऑर्डिनेट्स पर जाता हूँ तब मुझे कुछ जायंट ज़ॉम्बीज दिखते हैं। एक जायंट ज़ॉम्बी मेरे बाजू में ही था बट शायद वो मुझे दिखता नहीं है, एंड जिस जायंट ज़ॉम्बी को मैंने देख लिया था उसके पास में जाता हूँ, एंड शायद मैं उसको टच नहीं कर पा रहा था क्योंकि इनविजिबल ब्लॉक की एक लेयर लगी हुई थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, शायद ऐसा कुछ। यहाँ पर मेरे नीचे वर्ड है, और अगर गलती से भी इस ज़ॉम्बी ने मुझे टच भी कर दिया तो मेरा गेम खत्म है। मैं थोड़ा दूर जाने वाला हूँ। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं अपने इस पोर्टल पाथवे के सामने 2 बीकन्स बनाता हूँ, जिनमें से एक बीकन में पूरा गोल्ड ब्लॉक का यूज करके बनाता हूँ, एंड जब मैं दूसरा बीकन बना रहा था डायमंड ब्लॉक का यूज करके मेरे डायमंड्स खत्म हो जाते हैं। मेरे पास इन्फिनिट डायमंड्स तो है बट मुझे उन्हें माइन करना पड़ता है गाइस, मुझे माइन करना पड़ता है। फिर मैं अपने डायमंड वाले वर्ल्ड में आके बहुत सारे डायमंड्स को माइन करता हूँ, और गाइस ये देखो मेरे पास कितने सारे डायमंड्स है। ऐसा लग रहा है क्रिएटिव यूज करके लिया है, बट सही बता रहा हूँ इसको पूरा मैंने माइन किया है। और फिर मैं अपने इस बीकन को कंप्लीट करता हूँ, एंड देन अपने इस फालतू से बेकार से छोटे से डायमंड के घर को और अच्छा बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं पूरा घर डायमंड ब्लॉक्स का ही यूज करके बनाने वाला हूँ, कोई भी और ब्लॉक नहीं यूज करूंगा। एंड इस घर को मैं बहुत बड़ा बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे अपना ये छोटा वाला घर माइन करना पड़ेगा, और मैं फटाफट से बनाने का काम स्टार्ट करता हूँ। बेस बनाते समय ये पिलेजर लोग आके फालतू में दिमाग खराब कर रहे थे। मुझे भी कोई भी रेड नहीं करवानी है, कोई भी फाइट इनसे लेनी नहीं है। मैं इनसे फाइट लूंगा पर थोड़ी देर बाद। तो मैं इसके लीडर को एक लाफा मारकर इस होल के अंदर फेंक देता हूँ, एंड सारे चंगू मंगू को मार देता हूँ, और फिर से बेस बनाने का काम मैं स्टार्ट करता हूँ। एंड पिलेजर्स लोग फिर से आ गए, बट इस बार कुछ अलग होता है। जो पिलेजर के चंगू मंगू लोग होते हैं ना, वो लोग मिलकर इस बड़े वालों को मार देते हैं जिसके हेड पे वो फ्लैग लगा रहता है। एंड डन, हमारा बेस पूरा बन के तैयार हो गया है। मैंने इसको चारों तरफ से डायमंड से कवर कर लिया है। अब बस इसके अंदर थोड़ी बहुत लाइटिंग और डिजाइनिंग की जरूरत है, एंड हम फ्लोर को भी पूरा डायमंड से कन्वर्ट करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ से हमारा बेस देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। ऑलराइट गाइस, बेस पर आने पर सबसे पहले आपको कुछ नेदरराइट स्टेयर्स दिख जाएंगे जिनको मैंने यहाँ पे लगाया है, एंड अंदर आने के बाद आपको ऐसा लगेगा ना कि आप किसी राजा महाराजा के घर में आ चुके हो, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ डायमंड के ब्लॉक्स है। मैंने कुछ आर्मर्स वगैरह लगा के रख दिए है। एक रेड कलर का शल्कर बॉक्स है, एंड जो ब्लॉक्स कलर चेंज करते हैं मैंने उन्हें भी यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे मैंने 2 नेदरराइट के आर्मर भी लगा दिए है, एंड यहाँ पे मैंने प्यारा सा अपना लगाया होम स्वीट होम, जो कि मैंने उस बॉब के घर से उठाया था। तो आपको मेरा घर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मैं आपको थोड़ा पीछे से भी दिखा देता हूँ कि बाहर से कैसा लग रहा है, एंड वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आप लोग इसको 10 में से कितना रेटिंग दोगे। मैं तो इसको बाय 10,000 दे रहा हूँ इसको रेटिंग, क्योंकि पूरा डायमंड ब्लॉक से बना हुआ है। इससे ज्यादा अमीर और कौन हो सकता है पूरे माइनक्राफ्ट में। मेरे पास इतने सारे डायमंड ब्लॉक्स है, इतने सारे डायमंड ब्लॉक्स है कि आप उनको मैं रास्ते में लगाने वाला हूँ जिसके ऊपर मैं चलने वाला हूँ। फिर मैं एंडरमैन वाले डायमेंशन में जाके बहुत सारे एंडर पर्ल्स को कलेक्ट करता हूँ। फिर मैं नेदर में जाके बहुत सारे ब्लेजर्स को मार के ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे मेरा बेस देखो, रात के टाइम पे तो ये और सुंदर लगता है। हमारी इस एंडर ड्रैगन को मैं नॉर्मल वर्ल्ड में जाके बीट नहीं करने वाला हूँ, इसको मैं किसी डायमेंशन में ही जाके करूंगा। तो मैं एक बुक में ब्लू लिख के उसका डायमेंशन बनाता हूँ, जो कि हमारे नॉर्मल ओवरवर्ल्ड की तरह था, बट फर्क ये था कि पूरी तरीके से ब्लू कलर का है। फिर मैं अपने आई ऑफ एंडर को फेंकता हूँ, एंड अभी ये इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो चलते फटाफट से स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढते हैं। और यहाँ पर आने के बाद जो मेरा आई ऑफ एंडर था वो जमीन के नीचे डायरेक्शन कर रहा था। नीचे डिग डाउन करने पे मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है, जिसको मैं एक्टिवेट करके एंड में चला जाता हूँ। ये वाला जो एंड देख रहे हो ये नॉर्मल एंड नहीं है जहाँ पे एंडर ड्रैगन होता है, एंड क्रिस्टल्स होते हैं जिनको हमें फोड़ना रहता है। ये हमारा वो वाला एंड है जहाँ पे हमें एंड सिटीज वगैरह मिलती है। मतलब माइनक्राफ्ट ने कुछ इसको इस तरीके से बनाया है कि हमारा जो दूसरा डायमेंशन होते हैं ना उसको ये नेदर समझता है, एंड उस हिसाब से हमें बहुत ही दूर टेलीपोर्ट कर देता है। वैसे मैं मारने आया था एंडर ड्रैगन को, बट क्यों ना एक एंड शिप ढूंढ लिया जाए। दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे जाने पर ही मुझे एक एंड सिटी दिख जाती है जहाँ पे एंड शिप भी होता है, और जब मैं उस एंड शिप में जाता हूँ तो उसके अंदर इलाइट्रा होता है। इतनी खुशी मुझे आज।
मतलब मैंने कितने सारे अलग अलग एंड सिटीज देखे, एंड शिप देखे अलग अलग डायमेंशन में, बट किसी में इलेक्ट्रा नहीं मिलता, बट यहाँ पे इलेक्ट्रा मिल जाता है। बट गाइस मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, वो ये है कि मैं फायरवर्क लाना भूल जाता हूँ। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं आया था वहाँ पे मुझे एक रिमोट गेट पे दिखता है, तो इसका यूज करके मैं चला जाता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। मैं जैसे ही उस वाले वर्ल्ड में स्पॉन होता हूँ मैं मरने लगता हूँ। मैं चारों तरफ इसके ब्लॉक फटाफट से माइन करता हूँ एंड तब मैं डैमेज नहीं खाता। फिर मैं एक एक करके सारे एंड क्रिस्टल्स को फोड़ता हूँ। एंड अब टाइम है एंडर ड्रैगन को खत्म करने का। बट कुछ भी बोलो गाइस, इस एंडर ड्रैगन ने मुझे काफी हवा में उड़ाया, मतलब कि बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ाया, बट मुझे मार नहीं पाया। और मैंने इसको मार के इसका ड्रैगन एक कलेक्ट कर लिया। एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मैं सीधा चला आता हूँ अपने डायमंड मेंशन में। एंड गाइस जो हमारा काम अधूरा था उसे हम पूरा कर लेते फटाफट से। और जो बीकन मैंने अपने घर के ऊपर लगाया था उस बीकन का यूज करके मैं स्पीड का इफेक्ट ले लेता हूँ ताकि मैं स्पीड में दौड़ू अपने घर के आसपास। तो गाइस अब टाइम आ चुका है माइनक्राफ्ट में रिचेस्ट एंड एपिक विलेज बनाने का। ये जो विलेजर्स के घर हैं इनको मैं डायमंड, गोल्ड और आयरन ब्लॉक में कन्वर्ट करने वाला हूँ। जो ओक ब्लॉक से उनको मैं कन्वर्ट करूंगा डायमंड से, स्टोन को करूंगा आयरन ब्लॉक से, एंड जितने भी प्लैंक्स है उनको कन्वर्ट करूंगा गोल्ड ब्लॉक से। एंड ये देखो हमारा पहला घर बना के रेडी हो गया है। एंड यहाँ पे मुझे परेशान करने के लिए फिर से कुछ विलेजर्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इन विलेजर के घर के बाहर कपल स्टोन लगा देता हूँ ताकि ये मरे ना। और अब टाइम है रेड का। कहाँ गया वो मेन बंदा? चल निकल विलेजर, तू मुझे फटाफट से अब खाना दे। पहला रेड तो काफी स्मूथली निकल जाता है, सारे चंगू मंगू को मैं मार देता हूँ। दूसरा रेड भी काफी स्मूथली निकल जाता है, मैं सबको इजीली मार देता हूँ। तीसरे रेड में भी मैं सबको मार देता हूँ, बट यहाँ पे एक बंदा मिसिंग हो जाता है। वो बंदा मुझे मिलता ही नहीं है। मैं विलेज के चारों तरफ सारे केव में, जंगल में भी ढूंढ लेता हूँ, बट वो मुझे नहीं मिलता। एंड जब मैं केव को वापस से चेक करने गया था तो वहाँ पे कुछ वेक्स मुझे मारने के लिए आ जाती है। एंड तभी मैं नीचे देखता हूँ कि वहाँ पे एक बंदा बचा हुआ है, इसको मैं मार देता हूँ एंड नेक्स्ट रेड स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट रेड स्टार्ट होते ही मुझे एक इवोकर दिखता है। इसके पहले कि वो कुछ करता मैं उसको मार देता हूँ एंड उससे टोटम ले लेता हूँ। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट थोड़ी देर बाद मेरे पीछे लगभग 7 से 10 वेक्स एक साथ मेरे पीछे पड़ जाती है मुझे मारने के लिए। और अगर यहाँ पे मैं रुका तो मेरा गेम खत्म है। तो मैं लगातार दौड़ता रहता हूँ इस पूरे विलेज में गोल गोल, ताकि ये रेड भी खत्म ना हो एंड ये वेक्स डिस्पॉन हो जाए। बट ये वेक्स तो डिस्पॉन नहीं होती, तो मैं डिसाइड करता हूँ मैं एक एक करके सबको मारूंगा। तो एक इवोकर इस घर में था तो मैं उसको मारता हूँ एंड उससे भी मुझे टोटम मिलता है। एंड मेरे पीछे देखो कितने सारे वेक्स मेरे पीछे पड़े हैं, बट मैं भागना बंद नहीं करूंगा। और इस टाइम पर मेरी स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल हो गई थी। भागते भागते मैं इवोकर्स को मारता एंड गलती से रेवेजर मेरे सामने आ गया था एंड फिर भागने लगता एंड वहाँ पे ट्रैप भी हो सकता था, बट मैं बच गया। और एक सेकंड, इस वाले घर में और एक इवोकर आ जाता है। मतलब इस वाले घर में ऐसा है क्या जिसमें बार बार इवोकर चले आ रहे हैं? वैसे इसने भी मुझे टोटम ऑफ अनडाइंग दिया। एंड लास्ट में पता नहीं कहां से ये विच बच जाती है एंड इसको मार के मैं हीरो ऑफ द विलेजर बन जाता हूँ। फिर इस पूरे विलेज में जितने भी घर बचे हुए थे मैं उन सारे घर को भी एपिक बना देता हूँ डायमंड, गोल्ड और आयरन ब्लॉक का यूज करके। एंड गाइस मैं भी आपको उड़ती हुई दिखाना चाहता हूँ कि हमारा बेस कैसा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारा बेस लग रहा है, इतना एपिक लग रहा है ना ये बेस। और हमारा विलेज देखो, ऐसा लग रहा है कि हम अंबानी के विलेज में आ चुके हैं। हर एक घर में मैंने डायमंड, गोल्ड और आयरन के ब्लॉक्स लगा दिए हैं। एंड जहाँ पे फार्मर लोग खेती करते हैं उसके आजू बाजू में मैंने डायमंड ब्लॉक्स लगा दिए, जो कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ऑलराइट गाइस, अभी टाइम आ गया ऐसे डायमेंशन में जाने का जो डायमेंशन आप लोग ने लिख के दिया है। मैंने कुछ दिनों पहले एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसके अंदर मैंने बोला था कि आप लोग एक वर्ड लिखो माइनक्राफ्ट के रिलेटेड एंड उसके रिलेटेड मैं डायमेंशन बनाऊंगा। एंड अभी टाइम है उसी चीज का। तो पहला कमेंट है MRAM के गेमर की तरफ से, जिन्होंने लिखा है डायोराइट। तो हम लोग फटाफट से डायोराइट इस बुक में लिखते हैं एंड अब इसका हम लोग डायमेंशन बना के चेक करते हैं। एंड डायमेंशन में जाने से पहले मैं अपना आर्मर डाल लेता हूँ। हाँ परफेक्ट। एंड चलते हैं अब डायमेंशन में एंड चेक करते हैं कि कैसा डायमेंशन है हमारे MRAM के गेमर की तरफ से। एक सेकेंड मैं अपने रेंडर डिस्टेंस को कम कर देता हूँ, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी डायमेंशन में गेम बहुत ज्यादा लैग करने लगती है। ये कैसा डायमेंशन है? हम लोग सीधा बेडरॉक पे स्पॉन हुए। हमारा मुंह देखो गाइस, पूरा स्किन काला काला हो गया है यार, गजब। थोड़ा ऊपर चल के देखता हूँ कि ये डायमेंशन कैसा है। बेसल्ट है इसमें, ये कुछ तो अजीब तरीके का डायमेंशन है ये। यहाँ पे मेरे को लग रहा है चारों तरफ इस ये वाले स्ट्रक्चर बने पड़े बस, और उसके अलावा कुछ खास नहीं है शायद। नॉर्मल बेसल्ट, ग्रीन कलर का बेसल्ट। एंड ये कौन सा ब्लॉक है? ये कौन सा ब्लॉक था?
अच्छा बेसल्ट ही है बट उसका कलर चेंज है, मतलब हम लोग ने डायराइट लिखा था एंड ये पूरा बेसल्ट की बायोम मिल गई हमें। सही है, उसके अलावा मेरे को नहीं लगता इस डायमेंशन में कुछ और खास है, तो अब चलते हैं। और गाइस अब बारी है हमारे सेकंड कमेंट की, जिन्होंने किया है @user PW2ROP। ये कैसा सा नाम है, कैसा सा नाम है, अच्छा सा नाम लिखो। तो इनका कमेंट है नेदरराइट, तो हम लोग नेदरराइट, अरे यार एन कैपिटल नेदर साइन कर लेता हूँ। अब फटाफट से चलते हैं हमारे सेकंड वाले पोर्टल में जो कि डायमंड वाला है, इसमें हम लोग फेंकेंगे। होप करते हैं कि डायमेंशन अच्छा हो। ये कैसा डायमेंशन है, मैं सीधा वर्ल्ड पे स्पॉन हुआ हूँ एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। एक सेकंड, ये तो गाइस स्प्रूस वाला बायोम है जो कि हमें पहले ही मिल चुका है, बट इसमें अलग ये है कि इसमें माइन शाफ्ट भी है, बट माइन शाफ्ट में ज्यादा कुछ खास लीड होती नहीं है। एक सेकंड भाई तू कहां से आ गया? ये भाई डरा दिया इसने मेरे को, ये मुझे पहले मारता है इसलिए मैंने पहले उसको मार दिया, बस उसके अलावा कुछ भी खास नहीं है। एंड हमारा नेक्स्ट कमेंट है किंग सोल की तरफ, चीन चपाक दमदम। भाई तुमने वीडियो देखी, वीडियो पूरी देखो अच्छे से, मैंने चीन चपाक दम ऑलरेडी कर लिया है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कमेंट की तरफ जो कि किया गया है @self। भाई तुम्हारा नाम कैसा है? @self। इन्होंने लिखा है बिट्रे। चलो तो हम लोग बिट्रे ट्राई करते हैं भाई, हमें बिट्रे करेंगे। इसका कलर ग्रीन कलर का हुआ है एंड हमारा और जो दो हुआ था पिंक था एंड लाइट ग्रीन था। चलो चेक करते हैं ये डायमेंशन कैसा होता है। भाई ये कैसा प्लेटफॉर्म है, ये क्या एंड सिटी वाला प्लेटफॉर्म है क्या ये? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एंड में आ गया हूँ। वैसे क्या मुझे स्पीड ब्रिजिंग भी आती है, देखना आप लोगों को, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो। बूम। इस डायमेंशन में कुछ है भी कि नहीं, क्योंकि कोई भी मॉब स्पॉन नहीं हो रहा है, एंडरमैन भी नहीं स्पॉन हो रहा है एंड शायद दिन और रात बहुत तेजी से हो रहा है और हमारा आसमान पर्पल और पिंक से बना हुआ है शायद। अच्छा इसके अंदर पिंक कलर, ओह माय गॉड मुझे बच के चलना पड़ेगा, यहाँ पे वॉइड है, मैं गिर जाता ना तो गेम भी मेरा खत्म हो जाता। जहाँ तक मुझे लग रहा है इस डायमेंशन में कुछ भी नहीं है चारों तरफ, बिकॉज कुछ होता तो अभी तक मिल जाता है यार। ऑलराइट गाइस, तो अब हमारा जो लास्ट कमेंट है वो किया है शक्वी एंटरटेन। भाई तुम्हारा नाम मैं गलत लेता हूँ तो उसके लिए सॉरी, बट यही है शायद। एंड उन्होंने कमेंट किया है पी, हाँ सिर्फ पी कमेंट किया है उन्होंने यार। ऑलराइट, डर्ट का प्लेटफॉर्म है, तो मेरे हिसाब से हम लोग सवाना बायोम में आ गए क्या? मेरे को रेंडर डिस्टेंस फुल करने दो जरा। हाँ हम लोग सवाना बायोम में आ चुके हैं, जहाँ पे सवाना वाले ये ट्री हैं एंड उसके बाद फिर अकेशिया वाले ट्री है। सॉरी बायोम का नाम सवाना है, यानी अकेशिया वाले ट्री है एंड ये देखो भाई ये अकेशिया के लॉक्स होंगे, ज्यादा मुझे पता है, स्ट्रिप्ड अकेशिया लॉक्स। हाँ अकेशिया के लॉक्स ही है। और कुछ खास है इस वाले बायोम में? ओह यहाँ पे आयरन भी है। कुछ भी खास नहीं है इस पूरे बायोम में, यहाँ पे चारों तरफ बस बैट स्पॉन हुए हैं, अकेशिया ट्री है एंड हमारा सवाना बायोम है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। एक सेकंड आराम से, वर्ड होगा तो मर जाऊंगा। वैसे कोई चेस्ट भी नहीं दिख रही, कोई मॉब भी नहीं दिख रहा, मुझे नहीं लगता इस माइन शाफ्ट में कुछ खास है, तो मैं वापस ही जाने वाला भाई, कुछ भी नहीं है। अच्छा एक सेकंड, मेरे पास इलाइट्रा है तो मैं क्यों ये कर रहा हूँ? इलाइट्रा से उड़ भी तो सकता हूँ यार, मैं भी क्या नुबड़ा हूँ। मैंने अब भी नोटिस किया कि मेरे पास इलाइट्रा और मैं उड़ सकता हूँ यार। कोई भी कमेंट में नूब नहीं लिखेगा, पहले ही बता रहा हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, ये वीडियो बनाने के लिए जब मैं वर्जन चेंज कर रहा था तो मेरी जो स्किन है ना वो स्किन चेंज हो गई। मतलब मेरा स्किन तो नॉर्मल है बट जो मेरा चेहरा है ना वो बदल गया, वो स्टीव का आ गया एंड मुझे काफी अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे ये स्किन से कंटिन्यू करना चाहिए, बट मुझे बेसिकली अच्छा लग रहा है। एंड मैंने बस इसकी थोड़ी बहुत आंखें चेंज कर दी, मतलब जो आंखें ना गाइस देखो मैंने ब्लैक कलर की कर दी जो कि मुझे देखने में काफी अच्छी लग रही है। एंड थोड़ा बहुत कपड़े का डिजाइनिंग भी मैंने बाद में चेंज किया जब वो ग्लिच हुआ था मेरे साथ। तो कमेंट सेक्शन में उसको जरूर से बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको चाहिए कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर से लिख देना। और सब्सक्राइब किए बिना तो जाना मत, वीडियो पसंद आए लाइक भी जरूर से कर देना एंड फ्रेंड्स में शेयर करना जरूरी है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स में शेयर करना, तो फ्रेंड में जरूर से जाके शेयर कर दो फटाफट से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।